जय हिंद दोस्तों। राशन कार्ड को लेकर बहुत सारा सवाल आ रहा है आजकल। बहुत लोगों का ये समस्या है कि नया राशन कार्ड कब से बनेगा। बहुत लोगों का ये समस्या है कि जैसे आप मान गए कि भाई का शादी हुआ, घर में किसी को बच्चा हुआ या किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें समस्या को दूर करने के लिए इसी वीडियो में बने रहिएगा। अंत तक हम इस वीडियो में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि वो प्रदेश में रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, तो उसका नाम कैसे कटवाए राशन कार्ड में से। तो इस सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आपके राशन कार्ड में जो APL वाले BPL में है और BPL वाले APL में है तो कैसे चेंज होगा, क्या क्या इस पर जानकारी है इस वीडियो में पूरा मैं दूंगा। आप बने रहिएगा। राशन कार्ड से लेकर गरीबी रेखा, अमीरी रेखा, APL BPL सारे इस वीडियो में बताऊंगा मैं। जब आपका BPL कार्ड बन जाता है तो उसी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का कैसे लाभ मिलता है, आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, इन लोगों का किन लोगों को फ़ायदा मिलता है, किन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है, कितने लोगों को राशन कार्ड होते हुए फ़ायदा नहीं मिलता है और कितने लोगों को राशन कार्ड नहीं होते हुए भी फ़ायदा मिल जाता है। तो ये सब क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ समझाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग ऐसे हैं कि राशन कार्ड में अप्लाई कर दिए हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि अभी जो किसी न किसी देश में देखते होंगे, किसी न किसी स्टेट में चुनाव होते रहते हैं। तो अभी जो है चुनाव का माहौल चल रहा है लोकसभा क्षेत्र का। अभी जो है अभी इस राशन कार्ड में क्या बदलाव होगा, तो अभी तो आचार संहिता का मामला है। लोकसभा चुनाव जब ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2024 से तो NPR स्टार्ट होगा, नेशनल पॉपुलेशन जनरेट। ये आपको 2024 में इसको जनगणना कहते हैं। हालांकि ये 2011 में भी होना था और 2021 में होने वाला था, लेकिन इस कोरोना काल के चलते ये जनगणना नहीं हुआ, रुक गई। तो ये अब 2024 में दिसंबर में जनगणना चालू होगा। क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन वाला स्थिति हो गया था, इसलिए 2020 और 2021 में जनगणना नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि 2023 जो है ऐसे करते करते निकल गया और 2024 में चुनाव आ गया। तो अब 2024 में जो आपका चुनाव आ गया, इसी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के बाद में 2024 में ही जनगणना चालू होने वाला है। तो इसको करते हैं साइड में। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो आते हैं अब राशन कार्ड पे। अब राशन कार्ड के मुद्दे पे तो राशन कार्ड अभी जो है किसी स्टेट में नहीं बन रहा है, क्योंकि हर स्टेट में अभी लोकसभा चुनाव का क्षेत्र माहौल चल रहा है, आचार संहिता, इसलिए अभी राशन कार्ड कहीं नहीं बन रहा। जब जनगणना होगा तो फिर नया लिस्ट जारी होगा और इसी के लिस्ट पर फिर BPL APL जो राशन कार्ड जो है वो आपका जारी होगा। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि हमने हर जगह स्टेट पे हर अप्लाई किया है, हमारी अप्लाई तो हो रही है। अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस पे आपका काम आगे नहीं होगा जब तक लोकसभा चुनाव ख़त्म नहीं होगा। अप्लाई तो आपका हो जाएगा लेकिन राशन कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि राशन कार्ड जब मिलेगा जनगणना के आधार पर ही राशन कार्ड आपको मिलेगा। नया नाम जोड़ना है, नाम हटाना है या फिर राशन कार्ड में अपडेट कराना है कोई, ये सारा चीज़ आपको लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। अब बताता हूँ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, इसके अलावा बहुत सारा योजना का लाभ किनको मिलता है, ये भी आप NPR से ही जुड़ा हुआ है। तो जनगणना होगा, जब आपके पास जनगणना में जब अधिकारी आते हैं या आपके शिविर में किसी गांव में मोहल्ले में आते हैं, जब आपके साथ बहुत सारे सवाल पूछते हैं, आपके पास बाइक है या नहीं है, आपके घर में साइकिल है या नहीं है, आपके घर में टेलीविज़न है या नहीं है, आपके पास कार है या नहीं है, आपके पास 20 बीघा ज़मीन है कि नहीं है, ये सारे चीज़ को आप जो है आप लोग को लिखित ले जाते हैं। इसी लिखित के अनुसार से APL BPL कार्ड चालू होता है और बनता है
और इसी क्षेत्र में आप लोग जो है, बहुत लोग ऐसे हैं जो अमीर लोग भी है, वो बीपीएल में सब चीज़ झूठ बोल के लिखवा लेते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो क्यों आप लोग गरीबों का अनाज जो आपका वितरण जो है, आपका गरीबों का हक छीन रहे हैं। आप लोग कृपया कोशिश करके अपना कार्ड एपीएल में करवाइए। आपका सरकारी जॉब है कि नहीं है, आपका प्राइवेट जॉब है तो कितने महीना सैलरी कमाते हैं, तो इसी आधार पर जो है आपका कार्ड तैयार किया जाता है। अगर आप बीपीएल में आ जाते हैं तो आपको सारा लाभ ऑटोमेटिक जो है जनगणना के बाद आपको सारा लाभ मिलेगा। अगर आप बीपीएल में आते हैं, जैसे एपीएल में आते हैं तो नहीं मिलेगा, कुछ ही फ़ायदे मिलेंगे, और बीपीएल में आते हैं तो आपको सारे लाभ का फ़ायदा मिलेगा ऑटोमेटिकली। जो 5 साल सरकार रहती है उसी सरकार के अंदर भी लिस्ट आ जाता है, इसमें क्या क्या लाभ किसको किसको देना है, क्या क्या मिलेगा आपको, ये सारा लिस्ट सरकार के पास पहुंच जाती है और इन 5 सालों में ही आपको सारा चीज़ निर्णय मिल जाता है। तो इसी के आधार पर जो है आपको तय होता है कि आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा या बीपीएल जो कार्ड है उसमें क्या क्या जो लाभ मिलते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारा चीज़ आपको मिलता है। पार्ट बाय पार्ट कई चरण में आपका लिस्ट जारी होता है, आपको किसी न किसी चरण में लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। जितना सरकारी योजना का लाभ है वो सबसे पहले बीपीएल वाले को ही मिलता है, जिसका नाम गरीबी रेखा से नीचे में रहता है। जैसे आपने सुना होगा, सरकार बार बार कहती है कि बीपीएल परिवारों को इतना लाभ मिला। जैसे बार बार सुनते होंगे मोदी जी कहते हैं कि सरकारी योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को लाभ मिला, सरकारी राशन का लाभ मिलता है। तो 80 करोड़ जो है वो आपके गरीबी रेखा से नीचे का लोग है या फिर बीपीएल के आसपास है, तो उन लोगों को ये लाभ मिलता है। और बाकी जो बचे लगभग अपने देश में, और 60 करोड़ के लगभग आपका और आदमी बच जाता है, लगभग 1 करोड़ 80 करोड़, तो उन लोगों को एपीएल रेखा यानी गरीबी रेखा से ऊपर रखा जाता है और उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें संपन्न परिवार माना जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं गरीब है लेकिन एपीएल में नाम आ गया है, तो बीपीएल में कैसे करें। तो उनके लिए बता दूं कि अभी जो जनगणना होने वाली है, एनपीएस जिसे नेशनल पॉपुलेशन अधिकारी कहा जाता है, तो आपके पास आएंगे। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो क्लियर बोलिए आपके पास बाइक नहीं है। अगर आपके पास कार नहीं है तो क्लियर बोलिए कि हाँ आपके पास कार नहीं है। जो आपके पास नहीं है संपत्ति, उसे बिल्कुल क्लियर बोलिए कि हमारे पास ये नहीं है। आप अगर मजदूरी कर रहे हैं तो सही सही बताइए कि हम मजदूरी कर रहे हैं। अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो हाँ मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। सही सही चीज़ों को बताइए ज़रूर आपका। तो आप अगर बीपीएल कार्ड के लायक होंगे तो आपका बिल्कुल गरीबी रेखा में आ जाएगा, बीपीएल कार्ड में नाम ज़रूर आएगा। तो आराम से आपको जितना बीपीएल कार्ड का जो सारा सेशन होगा वो आपको मिलेगा। बहुत गरीब होता है, जो गरीबी रेखा से भी नीचे होता है, उसे अंत्योदय कार्ड मिलता है। लाल कार्ड जिनके पास होता है उनको तो लगभग 35 किलो अनाज मिलता है करीब करीब। ये सब जो गरीबी रेखा का प्राथमिकता होता है, उस सब गरीबी रेखा के नीचे का प्राथमिकता को अनाज में लिया जाता है। तो आप जैसा है सही सही बताइए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल करके हमारे पास कार है तो हाँ नहीं लिखवा दिए। ये सब जो भी चीज़ आपके पास है वो सही सही लिखवाइए। ये चीज़ मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो वाकई में गरीब है, इस हक के लायक है। तो आप लोग ये नहीं कि आप उसके पास सब चीज़ है लिखवा दीजिए तो आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपका सर्वे हो, उसमें नाम कट भी सकता है, जो आपका अधिकार मिलने वाला हो नहीं मिले। जो आपका सर्वे करने आता है, जो सरकार जो आता है जन्म पद्धि लेकर, उससे भी सरकार को भी इस चीज़ से पता नहीं चल पाता है कि हमारे देश में कितने गरीबी रेखा के लोग हैं और कितना अमीरी रेखा के लोग हैं। तो कृपया आप लोग कोशिश करके इतना कीजिए कि जो गरीबी रेखा के हैं उन्हें गरीबी रेखा में, अगर यदि आप संपूर्ण परिवार से हैं, आपको सही पैसे कमाते हैं, ठीक ठाक खर्चा चल जाता है, तो अपना नाम एपीएल में ज़रूर दर्ज करवाएं।
हो सकता है आपका गरीबी अगर आ जाए तो फिर आप बीपीएल परिवार में आ सकते हैं। ऐसा भगवान न करे कि आपको कभी भी ऐसा आपत्ति हो कि आप कभी गरीबी रेखा में आए। अगर संपन्न परिवार से हैं तो संपन्न ही चले। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा और जानकारी पूरी मिली होगी। और अगर जानकारी में तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना जो लोग परेशान हैं राशन कार्ड को लेकर। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।